वहाँ पे इस तरह की घटना है तो हमारी सोच के भी रूह कांप जाती है। मैं एक महिला होने के नाते इस चीज़ से इतना मतलब भयभीत हूँ और घबराए हुए हम लोग हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ गांव देहातों में जहाँ पे पुलिस नहीं है, जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे शौचालय नहीं है, वहाँ हमारे बच्चों के साथ क्या होता हो। यहाँ पे ये है कि ये घटनाएं आखिर कब तक होती रहेंगी। हम निरंतर, मैं खुद दिल्ली कैंट का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे हस्बैंड भी। और हमारा सवाल ये है कि हम इकट्ठे होते हैं, हाव हल्ला मचाते हैं, 4 दिन 10 दिन 15 दिन प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है हम करते हैं, लेकिन इसका स्थायी समाधान गवर्नमेंट कब निकालेगी। एक कपड़ा तक भी नहीं मिला है, वो पूरी नग्न अवस्था में गाड़ी में से मिली है और लगातार 12 किलोमीटर तक गाड़ी घूमती रही। क्या उन लोगों को इतना नशे में थे या किस मदहोशी में थे वो, जो उनको ये नहीं पता चला कि एक लाश हमारी गाड़ी के साथ साथ लटकी हुई है, गाड़ी में फंसी हुई। के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि दिल्ली के पुलिस अधिकारी जितने भी हैं, आप लोग जागिए और आप लोग सोचिए। आप लोगों को जो तनख्वाह मिल रही है जनता के पैसे से मिलती है, आप जो काम कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं। जब हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आप सोच लीजिए आने वाले समय में अगर जनता जाग गई तो आप लोगों का क्या हाल होगा। कांड के नाम से अभी जो तमाम मीडिया चैनल पे दिखाया जा रहा है, दर्दनाक हादसा जो हुआ है अभी हमारी भारत के साथ, फिर से निर्भया जैसा कांड फिर से दोहराने की कोशिश की गई है, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, निर्भया जैसा कांड, दिल्ली की 9 साल की गुड़िया जैसा कांड, और भी ना जाने ऐसे कितने ही कांड हैं जो आए दिन सुनने में आते रहते हैं। कोई एक थोड़ा ना है, हर हफ्ते एक नई घटना, हर हफ्ते एक नई बच्ची, हर हफ्ते एक नई कहानी। और अब कंझावला, हर हफ्ते तो छोड़ दीजिए मैम, आए दिन ऐसी घटना मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब शहरों में ये हाल है, ये हालात हैं जहाँ पे कहते हैं कि न्यू ईयर की रात, 31 दिसंबर की रात, जिस दिन पूरा शहर जो है पार्टियों में व्यस्त होता है, और वहाँ दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली गवर्नमेंट की पुलिस वहाँ पे लगाई जाती है। 14,000 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं दिल्ली जैसे मल्टीनेशनल शहर में। वहाँ पे इस तरह की घटना है तो हमारी सोच के भी रूह कांप जाती है। मैं एक महिला होने के नाते इस चीज़ से इतना मतलब भयभीत हूँ और घबराए हुए हम लोग हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ गांव देहातों में जहाँ पे पुलिस नहीं है, जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे शौचालय नहीं है, वहाँ हमारे बच्चों के साथ क्या होता होगा। ये सोचने वाली बात है। इस बात को सोच के भी हमें शर्म आती है और दुख भी महसूस होता है कि हम कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं। अच्छा, एक बात प्रश्न है मेरा कि भीम आर्मी, जो दिल्ली की भीम आर्मी है, उसमें सबसे पहले आकर एक कल एक वीडियो वायरल होती है, जितने बहुजन है वो सारे साथ में आए, सबसे तो करिए नहीं कोई बात नहीं, करिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं हो रही उनको। तो उस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, चाहे भीम आर्मी आए जी, हमारा बहुजन समाज, सब आए, सब मंगोलपुरी पहुँचे, मंगोलपुरी के साथ में जो निवास स्थान बता रहे हैं वो वहाँ पहुँचे, सारा बहुमत इकट्ठा हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो हमेशा ऐलान करते हैं और उनके आह्वान पे युवा जो है पहुँचते भी हैं। बात यहाँ पे ये नहीं है कि कौन ऐलान कर रहा है और कौन जा रहा है, बात यहाँ पे ये है कि ये घटनाएं आखिर कब तक होती रहेंगी। हम निरंतर, मैं खुद दिल्ली कैंट का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे हस्बैंड भी। और हमारा सवाल ये है कि हम इकट्ठे होते हैं, हाव हल्ला मचाते हैं, 4 दिन 10 दिन 15 दिन प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है हम करते हैं, लेकिन इसका स्थायी समाधान गवर्नमेंट कब निकालेगी। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे सभी बहुजन समाज के नेता जो हैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और आते हैं, मौके पर पहुँचते हैं। जी मैम, जो आए दिन भारत की जो महिलाएं हैं, क्या लगता है आपको कि जातिवाद की वजह से हो रहा है कि किस वजह से हो रहा है जो हमारी महिलाओं के साथ? बिल्कुल जातिवादी व्यवस्था की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि जातिवाद नहीं हो रहा है तो निर्भया का एक मामला, मैं ये नहीं कहती कि स्वर्ण महिलाओं के साथ एट्रोसिटी नहीं होती होगी,
मैं एक महिला होने के नाते ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन रेप, मर्डर, एट्रोसिटीज जाति धर्म देखकर ही किए जा रहे हैं, क्योंकि एकदम से ऐसे कैसे बाढ़ आ गई, एकदम से ऐसे कैसे तांता लग गया कि आए दिन बहुजन बेटी, एक दिन आपने जैसा भी खुद ही कहा, एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है जहां बहुजन बेटियों के साथ रेप, बलात्कार, मर्डर जैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं, एक दिन भी नहीं जा रहा है। और आप सभी इस चीज़ से परिचित हैं। मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट कब जागेगी, गवर्नमेंट हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगी, कौन सी गवर्नमेंट है जो आगे आके कोई ठोस निर्णायक कदम उठाएगी कि जो हमारी बच्चियों के साथ सुरक्षा जो है बढ़ाई जाए, और सुरक्षा में हमारी बच्चियाँ सेफ कैसे रह पाएंगी। क्या कांग्रेस करेगी, क्या आम आदमी पार्टी करेगी, या बीजेपी सरकार करेगी, या हमारी बहुजन समाज पार्टी करेगी, कौन करेगी? आखिर मुद्दा ये है हमारा, हम आखिर कब तक ये एट्रोसिटीज़ की हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जो है शिकार, क्या हम अपनी बच्चियों को घर में कैद कर लें, क्या हम अपनी बच्चियों को स्कूल जाने से रोक लें, क्या हमारी बेटियाँ नौकरियाँ नहीं करेंगी, क्या हमारी बेटियाँ जो समाज के साथ है, जो जन चेतना चली हुई है, क्या कंधे से कंधा मिला के हो सकता है कि नहीं होती, क्योंकि जो उनका शासनकाल जो रहा यूपी में, वो कहते हैं, हाँ जी, बहन मायावती जी का जो शासनकाल जो यूपी में रहा, वो इतना जबरदस्त उनका शासनकाल रहा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक राजनेता होने के साथ साथ एक महिला भी हैं, और वो बच्चियों की सुरक्षा को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। जैसे कि मैं और भी मोने बोलना चाहूँगी, जितनी भी लीडर्स हमारी हुई हैं पहले, उसमें चाहे कहते हैं इंदिरा गांधी जी भी रही हैं, अगर रही हैं, तो जब महिलाएं भी जब लीडरशिप में आएंगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेटियों के लिए सुरक्षा मुहैया कराएंगी। और अभी हमारी जो महिला शक्ति हैं वो सोई हुई हैं, जागी हुई हैं, उनको भी राजनीतिकरण में भी आगे बढ़ के हिस्सा भागीदारी लेनी चाहिए पूरी तरीके से, ताकि हमारे बच्चों की सुरक्षा हम खुद कर सकें, हम खुद उनके लिए इतिहास लिख सकें। रहती है जिस दिन 31 दिसंबर की रात, जिस दिन कहते हैं कि दिल्ली में 14,000 पुलिसकर्मी तैनात थे, उस दिन इतनी शर्मनाक घटना घट जाती है कि एक बच्ची का एक्सीडेंट भी होता है, वो टकराई भी होगी, और उसके बाद वो गाड़ी में फंस के 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, यहाँ तक कि 12 किलोमीटर की भी बात सामने आ रही है, लेकिन अभी पूरे जो आंकड़े हैं वो हमारे पास नहीं है, साफ नहीं है। एक गाड़ी में बच्ची को घुमाया जाता है, राउंड एंड राउंड गाड़ी एक ही गोल चक्कर पे, एक ही रूट पे घूमती रहती है, और लगभग 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक 1 घंटे वो गाड़ी वहीं घूमती रहती है। कितने राउंड उस गाड़ी के हुए होंगे, 12 किलोमीटर गाड़ी वो चलती है, और एक लाश लटकी रहती है। किसी पुलिस वाले की नींद नहीं जागी। उनके जो मुख्य गवाह हैं, जिन्होंने वो चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने पुलिस को पहली सूचना दी और 100 नंबर पे जिन्होंने कॉल किया, वो स्कूटी लेके उस ट्रेन का उन्होंने जो गाड़ी जो थी उसका पीछा भी करा है उन्होंने, और उसके बाद भी अगर गाड़ी नहीं रुकती और मौके पे कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचता दिल्ली में, तो आप सोचिए कि हमारी पुलिस क्या कर रही थी, सोई हुई थी। कहाँ थे वो 14,000 पुलिसकर्मी, क्या कर रहे थे वो उस टाइम, जब वो गहरी नींद सो रहे थे, जब वो। और देखिए एक और भी संदिग्ध है पुलिस का बयान है कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ होगा। कैसे कह सकते हैं? बच्ची की बॉडी पे एक कपड़ा, एक चीथड़ा तक नहीं मिला है, पूरी क्या गाड़ी में लटके हुए बच्ची के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं बचा? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला ने, सर्दी का टाइम है, उसने जैकेट भी पहनी होगी, स्वेटर भी पहने होंगे, अंडर गारमेंट्स भी होंगे, लेकिन उस बच्ची की शरीर पे एक कपड़ा तक भी नहीं मिला है। वो पूरी नग्न अवस्था में गाड़ी में से मिली है, और लगातार 12 किलोमीटर तक गाड़ी घूमती रही। क्या उन लोगों को इतना नशे में थे या किस मदहोशी में थे वो, जो उनको ये नहीं पता चला कि एक लाश हमारी गाड़ी के साथ साथ लटकी हुई है, गाड़ी में फंसी हुई है? यहाँ पे पुलिस के जो बयान हैं कि ये सिर्फ एक हिट एंड रन का मामला है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो मेरा ये मांग है पुलिस से कि हमेशा इस लापरवाहियों की वजह से दोषी जो हैं वो बच जाते हैं, दोषियों को सजा नहीं मिल पाती, और बच्चियों का न्याय जो है ना कहीं अधूरे में लटक के रह जाता है। आप हाथरस देख लीजिए, आप दिल्ली कैंट की 9 साल की गुड़िया देख लीजिए, अब आप ये कंझावला देख लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं पुलिस की जो है ना ये गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है, ये हमारी बच्चियों के दोषियों को बाइज्जत बरी करा के ले जाते हैं, उनकी बेलें हो जाती हैं, क्योंकि पुलिस जो है अपना काम सही तरीके से नहीं करती है। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से अपील करना चाहूँगी
कि दिल्ली के पुलिस अधिकारी जितने भी हैं, आप लोग जागिए और आप लोग सोचिए, आप लोगों को जो तनख्वाह मिल रही है जनता के पैसे से मिलती है, आप जो काम कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं। जब हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आप सोच लीजिए आने वाले समय में अगर जनता जाग गई तो आप लोगों का क्या हाल होगा। धन्यवाद।